हेलो दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक और भर्ती के बारे में जो कि एमपीपीजीसीएल में आई हुई है और इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन मैं इसमें बताने वाला हूं। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक भर सकते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम कब होगा, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। साथ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें हमारे पास में कितने मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए तो हम लोग एलिजिबल रहेंगे फॉर्म भरने के लिए, एज लिमिट क्या रहने वाली है, कट ऑफ मार्क्स क्या है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, बॉन्ड साइन करवाएंगे कितने, है ना, कितना अमाउंट का कितने ड्यूरेशन के लिए बॉन्ड साइन करवाएंगे। साथ में हम लोग देखने वाले हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आई हुई है। इस बेसिक जो है तो एक हमारे पास में जो भर्ती आई हुई है इसमें दो प्रकार की भर्तियां हैं, एक तो रेगुलर बेसिस है और एक जो है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। उनमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगा वो सारी चीजें मैं आज यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। तो ये भर्ती जो है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत दिनों बाद आई हुई है क्योंकि मध्य प्रदेश में बिजली विभाग की भर्तियां बहुत दिनों से रुकी हुई थी। यह भर्ती जो है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की, ये पहले जनरेशन प्लांट की अलग से निकलती थी, ट्रांसमिशन की अलग से निकलती थी और डिस्ट्रीब्यूशन की अलग निकलती थी और तीनों जोनों की भी अलग अलग निकलती थी। जैसे हम बात करें पूर्व जोन में भर्तियां अलग होती थी, मध्य जोन में अलग होती थी और पश्चिम जोन में जो है तो अलग हुआ करती रही। पर इस बार इन्होंने कंबाइंड पोस्ट निकाला है जेई और ए लेवल का। तो हम लोग देखेंगे कंबाइंड पोस्ट जो निकली हुई है वो किसके द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ये भी मैं डिस्कस यहाँ पे करने वाला हूं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में एमपीपीजीसीएल रिक्वायरमेंट 2022-23 का नोटिफिकेशन। ओके, सबसे हम पहले बात करें यह भर्ती जो है किस डिपार्टमेंट के लिए है। तो यह भर्ती जो है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा एग्जाम करवाया जाएगा। लेकिन यह जो भर्ती है वो जनरेटिंग प्लांट के लिए भी है, ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी है और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही भी है। मतलब बिजली विभाग के तीनों जोन में तीनों डिपार्टमेंट के लिए भर्ती कंबाइंड निकाली गई है। जिसके अंतर्गत हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो रखी गई हैं वो 400 कितनी रखी गई हैं, 453 रखी गई हैं। ये जो 453 है ये विभिन्न डिपार्टमेंट की है, अलग अलग डिपार्टमेंट की है। जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, 4-5 डिपार्टमेंट के लिए भर्ती निकाली गई है। एचआर वगैरह, मैनेजर वगैरह के लिए भी निकाली गई है। तो यह जो भर्ती है मेनली एई और जेई के लिए निकाली गई है, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल और सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए निकाली गई है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एमपीपीजीसीएल में एप्लीकेशन स्टार्ट डेट क्या रहेगी। तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 24/2/2023 से 16/3/2023 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना है। तो हम 24 तारीख से हमारी जो है भर्तियां, इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है इस भर्ती का और लास्ट डेट जो है वो मार्च 16/2023 तक फॉर्म भराएगा। ओके, तो आप लोग को जो है तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है तो स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग को जो है तो 16 मार्च तक आपको फॉर्म भरना है। इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और एग्जाम कब होने वाली है, तो इसका जो एग्जाम डेट है अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन वो जो है तो वहां पे जो नोटिफिकेशन में दिखा रहा है वो नोटिफाइड सून दिखा रहा है। एक्सपेक्टेड मैं बता दूं आप लोग को, जो मेरी चर्चाएं हुई हैं, जो मेरी बात हुई है, डिपार्टमेंटल जो बात हुई है मेरी, कुछ लोग जो है तो मेरे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है मेरा, उन्होंने जो बताया है मुझे, उन्होंने ये बताया है कि एक्सपेक्टेड जो है वो मई तक जो है तो आप लोग के एग्जाम होने के चांसेस हैं। अर्थात अपनी तैयारी को एकदम बूस्ट देना है, अच्छे से तैयारी करना है। मई में आपके एग्जाम हो सकते हैं क्योंकि मार्च 15-16 मार्च तक आपके फॉर्म भराएंगे और अप्रैल का गैप रहेगा और मई में आप लोग के एग्जाम हो सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड है। नोटिफिकेशन आएगा उसका अलग से वेबसाइट में, है ना, और जो एथेंटिक वेबसाइट है वो एमपीपीजीसीएल की ही वेबसाइट है, उसमें आपको सारा डाटा दिख जाएगा। तो इसका एग्जाम डेट क्लियर हो गया कि अभी जो है तो 100% क्लियर नहीं किया गया है, पर एक्सपेक्टेड जो है वो हमारे द्वारा जो जानकारी मिली है, जो हम बता रहे हैं वो है मई के आसपास, मई के 2nd वीक या 3rd वीक में आपका जो है एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम फीस क्या लगने वाली है। यदि हम लोग जो है एमपीपीजीसीएल का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें एग्जाम फीस कितनी लगने वाली है। तो इसका जो फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपए है और एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के लिए, सभी के लिए जो है तो 600 रुपए रखी गई है। ओके, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि जो एग्जाम फीस है वो 600 रुपए है और जनरल कैटेगरी के लिए जो है तो 1200 रुपए है।
टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने जैसे बताया आप लोग को कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 453 है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 444 जो पोस्ट है वो रेगुलर बेसिस है, मात्र 9 पोस्ट ऐसी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है CAHR के लिए जो भर्ती निकाली गई है। बाकी जो जेई लेवल की भर्ती है, जो जेई लेवल की भर्ती है, एई लेवल की भर्ती है, वो टोटल जो है तो रेगुलर बेसिस है। मोस्टली जेई लेवल की भर्ती निकाली गई है जिसमें जो है तो क्वालिफिकेशन डिप्लोमा और इंजीनियरिंग जो है तो ग्रेजुएट मांगा गया है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट हमारा हो गया। फिफ्थ पॉइंट की हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो हमारे पास में इस भर्ती के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो मिनिमम क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, या डिप्लोमा के साथ में आपके पास में डिग्री है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अर्थात यह भर्ती जो है वो डिग्री डिप्लोमा दोनों के लिए निकाली गई है। आपके पास में इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक होना चाहिए या इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक होना चाहिए, आप आराम से इसको जो है तो भर सकते हैं। किस किस ब्रांच के लिए निकाली गई है मैं ये भी बता दूं, तो डिप्लोमा आप डिग्री होना चाहिए आपके पास में, और साथ है ब्रांच आपकी इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मैकेनिकल हो, ये चारों ब्रांच के लिए भर्ती निकाली गई है। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, डिप्लोमा है, और आपके पास में यदि बी और बीटेक है तो अब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके, अब इसमें आप लोग को नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा फॉर्म भरते वक्त, वहां पे दिखाएगा आपको, या आप जो है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि उसमें कुछ जो है तो एक्सपीरियंस भी मांगा है, 2 साल 3 साल 1 साल का, वो भी आप देख सकते हैं। कुछ ऐसी भर्तियां हैं, कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिसमें स्पेसिफिक जो है तो मांगा है एक्सपीरियंस, कुछ में नहीं मांगा है, तो आप डिटेल में जाकर के देख सकते हैं। ओके, नंबर 6 की हम बात करेंगे तो मिनिमम परसेंटेज क्या होना चाहिए यदि आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है, अर्थात MPPGCL रिक्वायरमेंट 2023 में फॉर्म भरना है, तो आपके डिग्री और डिप्लोमा में कम से कम ओबीसी और जनरल दोनों के लिए कम से कम 65% होना चाहिए, और ST SC EWS और PWD के लिए कम से कम 55% होना चाहिए। यदि ऐसे बच्चे हैं जो जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी से हैं लेकिन 65% नहीं है तो वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। वहीं पे आप बात करें हम ST SC OBC और EWS की, तो कम से कम उनके पास में जो परसेंटेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, कम से कम जो है तो 55% होना चाहिए। अगर 55 से कम है तो ST SC OBC EWS PDF के बच्चे है ना, PW के बच्चे जो है तो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट क्या कह रहा है कि एज लिमिट में जो है मिनिमम हमारे पास में जो है तो जेई लेवल की जो भर्तियां हैं, कुछ भर्तियां हैं जो कि मिनिमम 18 जो है तो वर्ष होना चाहिए, और कुछ जो हमारे पास पोस्ट है उसमें मिनिमम कितना होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए, अर्थात कम से कम इतना होना चाहिए। और मैक्सिमम जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 43 वर्ष रखा गया है। ओके, मैक्सिमम जो है 43 साल उम्र तक के लोग जो है तो भर सकते हैं, 43 साल तक का जो इंजीनियर्स हैं हमारे वो भर सकते हैं, और ST SC OBC जो रिजर्वेशन वाले होते हैं, रिजर्वेशन वाले स्टूडेंट के लिए सभी के लिए क्या है 48 रखा गया है। तो मिनिमम आपकी एज जो है 18 या 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम जो है तो 48 वर्ष होना चाहिए। किसके लिए है, ST SC OBC PWD, मतलब जो है तो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए जो है तो 43 एज रखी गई है। अब हम बात करें मैक्सिमम जो है हमारे पास में स्टूडेंटों को ये कहना रहता है कि हम कितना लेकर के आ जाएं कम से कम परसेंटेज जो कि हमारा कट ऑफ क्रॉस कर जाए। तो आपको इस परीक्षा में जनरल कैटेगरी के बच्चे कम से कम 50% लाएंगे तभी वो कट ऑफ से ऊपर कहलाएगा, और ST SC OBC EWS के बच्चे कम से कम 40% लाना पड़ेगा। ओके, यहां पे जो एग्जाम होने वाला हो 100 नंबर का होने वाला है, अर्थात जनरल कैटेगरी के बच्चे कम से कम 50 नंबर लाएंगे तब वो क्या कहलाएगा, कट ऑफ के ऊपर कहलाएंगे, कट ऑफ के अंदर कहलाएंगे। अगर 50 से कम है तो वो इस प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेंगे। वहीं हम ST SC EWS की बात करें तो कम से कम आपको 100 में 40 नंबर लाना पड़ेगा, 40% यहां पे अंक लाना पड़ेगा। अब मेन इंपॉर्टेंट बात करें हम 9th नंबर की, तो ये क्या कह रहा है कि ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्या होने वाली है। आफ्टर सिलेक्शन आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ज्वाइनिंग होगी आपकी। ज्वाइनिंग के टाइम में आपसे जो है तो एक बॉन्ड साइन कराया जाएगा, और वहां पे ट्रेनिंग पीरियड में आपको जो है तो ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। तो ट्रेनिंग जो है आपकी 1 ईयर मिनिमम है, एक्सटेंडेबल है, मतलब 1 ईयर तो मिनिमम आपको ट्रेनिंग दी ही जाएगी, लेकिन बाद में उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ऐसा नोटिफिकेशन में मेंशन है। और आपकी जो सैलरी रहेगी वो पहले साल 70% मिलेगी, दूसरी जो सैलरी रहेगी दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%। तो ये जो है
ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है 1 वर्ष की रहेगी, एक्सटेंडेबल रहेगी, अर्थात वो एक्सटेंड की जा सकती है, एक्सटेंड रहेगी। और जो स्टाइपेंड रहेगा, ट्रेनिंग पीरियड में जो स्टाइपेंड मिलेगा आपको, जो सैलरी मिलेगी है ना, जो स्टाइपेंड मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, पहले साल 70% टोटल सैलरी का, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%, 3 साल कंप्लीट होने के बाद फिर आपको पूरी सैलरी मिलेगी। सैलरी कितनी मिलने वाली है वो भी मैं आगे बताने वाला हूं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बॉन्ड को। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड जो है 3 साल का रखा जाएगा, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 2 लाख रुपए है और ST SC OBC के लिए जो है तो 1 लाख रुपए है। ये बॉन्ड जो है वो मात्र 3 वर्ष के लिए साइन किया जाएगा, अर्थात यदि आप ज्वाइन करते हैं तो कम से कम 3 वर्ष तक अपनी सेवाएं जो है तो MPPGCL में देना पड़ेगा। यदि बीच में आप छोड़ते हैं, यदि आप दूसरी नौकरी में जाते हैं तो आपको इतना पेमेंट पे करना पड़ेगा, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 2 लाख रुपए है, ST SC OBC EWS के लिए 1 लाख रुपए है। ये बॉन्ड साइन होगा 3 वर्ष के लिए। अब हम बात करते हैं किसके लिए? सैलरी के लिए, है ना, कि सैलरी क्या रहने वाली है। तो सैलरी जो है बेसिक में कितना रहने वाला है, 56,000 रहने वाला है, और अधिकतम कितना रहेगा तो 1,77,500 रुपए जो है वो अधिकतम रहेगा। और जो लेवल यहाँ पे दिया गया है और ग्रेड पे जो है तो 12% रहेगा, अर्थात जो है तो लेवल 12 ग्रेड पे रहेगा। यहाँ पे सैलरी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, 56,100 रुपए जो है तो स्टार्टिंग है। अच्छा, मैं जो यहाँ पे बात कर रहा था कि आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो रहेगा, आपकी सैलरी जो रहेगी, स्टाइपेंड जो रहेगा 70%, 80%, 90% रहेगा, वो किसका रहेगा? 56,000 है ना, 56,000 जो है तो 100 का, 56,100 का 70% पहले मिलेगा, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%, और चौथे साल 3 साल बाद चौथे साल से पूरा पेमेंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो लेवल है पेमेंट का वो 12 लेवल का है ग्रेड पे। ओके, अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, जो कि लास्ट में है सिलेबस। सभी बच्चे सोच रहे होंगे या सभी मेरे इंजीनियर साथी सोच रहे होंगे कि हमारा जो एग्जाम होने वाला है MPPGCL का, उसमें जो है तो क्या हमें पढ़ना चाहिए और क्या आएगा, उसमें क्या क्या पूछेगा। तो मैं आप लोग क्लियर कर दूं कि इसमें जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो टोटल नंबर आप क्वेश्चन 100 रहेंगे, और जो 75 नंबर रहेगा वो आपका टेक्निकल रहेगा, आपके ब्रांच से रिलेटेड, और जो 25 नंबर रहेगा वो GK GS रीजनिंग रहने वाला है। अर्थात 75 नंबर जो है आपका टेक्निकल रहेगा और 25 नंबर आपका नॉन टेक्निकल रहने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस भर्ती को जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है वो मध्य प्रदेश का जो है तो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड नहीं कराएगा, इसको खुद जो है तो MPPGCL ही कराने वाली है। इसका जो एग्जाम सेंटर बनाया गया है वो मध्य प्रदेश में 6 जगह बनाया गया है ना, उन 6 जगहों में ही एग्जाम होने वाली है। तो ये जो भर्ती है वो मध्य प्रदेश के JEE और AE के लिए जो भर्ती निकाली गई है, डिप्लोमा और BE BTech वालों के लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है, बहुत दिनों बाद आई हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि इसको फॉर्म भर के और जो है तो इस एग्जाम में फाइट कर सकते हैं। तो यह एग्जाम जो है तो अवश्य दें, मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खासकर मैं बात करना चाहूंगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो भी इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग किया हुआ है उनके लिए, कि उनके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है, लगभग 200-250 के आसपास में पोस्ट जो है टोटल वो केवल इलेक्ट्रिकल के लिए है, बाकी जो है सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग से निकाली गई है। तो यह जो है भर्ती मेनली इलेक्ट्रिकल के लिए है। इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छा जो है तो ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत अच्छी भर्ती निकाली गई है, नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है यहाँ पे। तो यह भर्ती जो है पहले 3 जोन में अलग अलग निकलती थी, है ना, जनरेटिंग प्लांट की अलग नहीं करती थी, फिर ट्रांसमिशन की जनरेशन प्लांट ही ले लेता था, डिस्ट्रीब्यूशन का जो है तो MP ऑनलाइन के थ्रू अलग होता था, पर इस बार कंबाइंड कर दिया है और साथ में क्या किया है कि तीनों जोन का एक साथ भर्तियां निकाल दिया है, चाहे वो ट्रांसमिशन हो, जनरेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, और जबलपुर जोन हो, पूर्व जोन हो गया, भोपाल मध्य जोन हो गया, इंदौर जो है तो पश्चिम जोन हो गया। लेकिन इन तीनों जोनों में जितनी भी भर्तियां थी वो टोटल एक साथ यहाँ पे निकाली गई है। यहाँ पे जो भर्तियां हैं कंबाइंड भर्तियां हैं, बात करूं कि डिस्ट्रीब्यूशन के जो JEE बनते हैं वो भी यहां पे हैं, फिर ट्रांसमिशन में जो JEE की रिक्वायरमेंट रहती है वो भी यहां पे है, साथ में जो जनरेटिंग प्लांट में जो भी जनरेशन प्लांट हमारे मध्य प्रदेश में है वहां पे जो JEE की लेवल की रिक्वायरमेंट रहती है वो भी इसमें कंबाइंड है। अर्थात आपकी पोस्टिंग जो है तो तीनों डिपार्टमेंट में हो सकती है, जनरेशन में भी, ट्रांसमिशन में भी और डिस्ट्रीब्यूशन में भी। वो अलग अलग पोस्ट जो है नोटिफिकेशन में कंप्लीट बताया हुआ है, आप लोग जाकर के, है ना, MPPGCL की वेबसाइट पर, ऑथेंटिक वेबसाइट पर जाकर के आप लोग वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन वहां पे दिख जाएगा। मेरा वीडियो बनाने का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आप लोग को सबको मालूम होना चाहिए
कि जो मध्य प्रदेश की एमपीपीजीसीएल की रिक्वायरमेंट 2022-23 की जो भर्ती आई हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिनों बाद आई हुई है और जेई लेवल के बच्चों के लिए बहुत दिनों बाद मौका मिला है, खासकर इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की भर्तियां बहुत कम आती हैं। बिजली विभाग ही एक ऐसा माध्यम है जहां पे इलेक्ट्रिकल की बहुत सारी भर्तियां आती हैं, पर वो भी 5-7 साल से रुकी हुई थी। मैं आई थिंक मेरे को जहां तक नॉलेज है 4-5 साल से कोई भर्तियां नहीं आई हैं। तो अब जो है तो यह रिक्वायरमेंट आई है, कंबाइंड रिक्वायरमेंट आई है, तो इसको जो है तो फॉर्म फिलअप अवश्य करें और अपनी तैयारी को बूस्टअप दें। तो फाइनली कंक्लूजन यही है कि इस भर्ती को जो है तो लास्ट डेट जो भरने का फॉर्म है वो है 16/3/2023। तो आप लोग जो है तो वेबसाइट में जाकर के, ऑथेंटिक वेबसाइट एमपीपीजीसीएल की वेबसाइट पे जाकर के अपना फॉर्म फिलअप कर दें और इसकी तैयारी करें। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक, हमें यही डिस्कस करना था। और अब आप लोग को जो पढ़ना है वो सिलेबस मैंने बता ही दिया है। 100 में आपके जो है 75 नंबर टेक्निकल आएगा, 25 नंबर नॉन टेक्निकल आएगा। जो टेक्निकल रहेगा सिविल वालों के लिए सिविल से आएगा, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल से आएगा, है ना, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल से आएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स से आने वाला है। अर्थात चारों ब्रांच के लिए सिलेबस जो रहेगा 75 नंबर उनके स्ट्रीम से रहेगा, है ना, उनके ब्रांच से रहने वाला है। 25 नंबर कॉमन रहेगा वो सभी के लिए, है ना। एमपीजीके हो गया आपका, जो है तो रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, ये सारी चीजें जो है तो 25 नंबर में इंक्लूडेड रहेगी। फिर से मैं आप लोग को बता दूं कि जो एज लिमिट है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 18 साल 21 साल होना चाहिए। अधिकतम आपका 43 या 48 ईयर्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अधिकतम साल तक के जो हमारे जेई इंजीनियर्स हैं वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ में परसेंटेज का बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि मिनिमम परसेंटेज जो इन्होंने मांगा है वो जनरल ओबीसी के लिए 65% होना चाहिए और एसटी एससी डब्ल्यूएस के लिए 55% होना चाहिए। इतने परसेंट है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, इस भर्ती में आपका फॉर्म भर सकते हैं आप। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस भर्ती का जो है तो नोटिफिकेशन आ चुका है और हमें फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 16 मार्च को फॉर्म फिलअप होना खत्म हो जाएगा। डेट एक्सटेंड शायद ही हो, तो आप लोग को टाइम से फॉर्म भरना है और इसकी तैयारी में लग जाना है। मैं बता दूं कि मेरी जो डिपार्टमेंटल जो थोड़ा बहुत जानकारियां मुझे मिली है डिपार्टमेंट से, वो ये मिल रही है कि जो इसकी एग्जाम डेट होने वाली है, जो इसकी एग्जाम डेट डिक्लेयर होने वाली हो वो मई में होने वाली है, 2nd या 3rd वीक में। ओके, मोस्टली 2nd वीक में इसके एग्जाम हो जाने चाहिए, आई होप, है ना। नोटिफिकेशन सून है, वो एग्जाम अब जब भी होगी, डेट जब भी डिक्लेयर होगी, आपके ऑथेंटिक वेबसाइट एमपीपीजीसीएल में जो है तो अपडेट हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक, यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।